वचन की ओर चले और बाइबल से लूका इसका 11वां अध्याय लूका 11 और हम पढ़ेंगे 14 से लेकर 26 पद तक। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बाल-ज़बूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान है, कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उनका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखरता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँगी, और आकर उससे झाड़ा बुहारा और सजा सजाए पाती है। तो वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि वचन समझ सको, ग्रहण कर सको, और आने वाले वक्त में उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था और साथ में ही अपनी समानता में भी बनाया था। और स्वरूप का मतलब होता है जो बाहरी दिखावा होता है, और समानता का मतलब होता है कि जैसे परमेश्वर अंदर से है, मतलब कि परमेश्वर का स्वभाव जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसे ही स्वभाव में परमेश्वर ने हम सभी को बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन वो ऐसा कि पाप आया, और पाप के कारण जो परमेश्वर की समानता इंसान के अंदर थी, वो समानता, वो स्वभाव, वो इंसान के अंदर से वो स्वभाव चला गया, और अब शैतान का स्वभाव जो है वो आ गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि एक बार फिर से हम उनकी समानता में, उनके स्वभाव के अंदर हम वापस जो है वो वापस हम जुड़ जाए।
आज परमेश्वर ने हमको ये पवित्र बाइबल दिया हुआ है। ये पवित्र जो बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है और उसमें परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं जो है वो हमें दी है। और ये आज्ञाएं क्या है? आज्ञाएं देखो तो सही में कुछ नहीं है, लेकिन आज्ञा वो है कि परमेश्वर का स्वभाव, जो परमेश्वर के स्वभाव में करने की बात है वो परमेश्वर ने हमें करने को कहा है। परमेश्वर के स्वभाव में प्रेम है तो परमेश्वर बोलते हैं प्रेम करो। परमेश्वर के स्वभाव में सहनशीलता है तो परमेश्वर बोलते हैं सहन करो। परमेश्वर के स्वभाव में क्रोध नहीं है तो बोलते क्रोध ना करो। परमेश्वर का जो स्वभाव है उसमें भलाई है तो परमेश्वर कहते हैं कि भलाई करो। मतलब जो जो वो करते हैं वो करने की हमें आज्ञा दी है, और जो वो खुद नहीं करते उसकी हमें मनाही जो है वो फरमाई है परमेश्वर ने। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाइबल के अंदर की जो आज्ञाएं है वो अगर आप मानते चलो तो आप एक बार फिर परमेश्वर की समानता में यानी कि परमेश्वर के स्वभाव में आ जाओगे। अगर बाइबल के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार अगर आप चलोगे तो एक बार फिर से परमेश्वर की समानता जो है वो परमेश्वर की समानता आ जाएगी। लेकिन इतने वर्षों से, इतने सालों से मसीह लोगों के घराने में बाइबल है, लेकिन फिर भी जो स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव वो इंसान के अंदर आना चाहिए, परमेश्वर की समानता जो इंसान के अंदर आनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। वो समानता आज बड़े बड़े जो मसीह लोग हैं उनके अंदर भी वो समानता दिखाई नहीं देती। सही में हो क्या रहा है? बाइबल अपनी जगह पर है और लोग भी अपनी जगह पर है। लोग बाइबल के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार लोग क्या करते हैं कि बाइबल के जो वचन है उस बाइबल के वचन को लोग बदल देते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। वो अपने स्वभाव के अनुसार बाइबल जो है उसका मतलब लोग निकालते हैं। कई लोग बोलते हैं, जो शराब पीते हैं वो बोलते हैं कि परमेश्वर तो ऐसा बोलते हैं कि मैं पीकर तू मस्त ना हो, मतलब कि तू इतना ज़्यादा मत पी कि तुझे नशा हो जाएगा। ये अपनी मर्जी से है, लेकिन आगे लिखा है पर तू पवित्र आत्मा से भर जा। तो वो लोगों को नहीं दिखाई देता है। तो लोग क्या करते हैं? अपनी मर्जी के अनुसार बाइबल के वचन को अपने साथ सेट करने का प्रयत्न करते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार खुद सेट नहीं होते, लेकिन बाइबल के वचन को खुद के स्वभाव के अंदर लोग जो है वो सेट करने का वो लोग प्रयत्न करते हैं। जो जैसा जीवन जीता है वैसे ही वो बाइबल को भी मानने की बात जो है वो करता है। एक बार प्रभु से जब इस धरती पर थे तो प्रभु से किसी के घर में बैठकर वो प्रचार करते थे, और तभी ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ लोग थे, वो लोग एक लकवा वाले को लेकर आए खाट में डालकर, और उन्होंने छत को फाड़कर उसके ऊपर से उस लकवे वाले को प्रभु से के पास नीचे उतार दिया। जब प्रभु से ने उस लकवे वाले को देखा, उसको लाने वाले को देखा, उनका विश्वास देखा, तो प्रभु से उनको विश्वास को देखकर बहुत खुश हो गए। और प्रभु से उनका विश्वास देखकर ऐसा कहा कि मेरे बेटे हिम्मत रख, ढाढ़स बांध, क्योंकि तेरे पाप जो है वो मैं क्षमा करता हूँ। अभी क्या हुआ, वहाँ लोग कुछ थे तो वो लोग मन में सोचने लगे, बोले ये तो परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि ये तो ऐसा कह रहा है कि मैं तुझे पापों की क्षमा देता हूँ। तो बोलते तो इंसान है, और ये इंसान किस तरह से पापों की क्षमा दे सकता है? उन लोगों को सवाल हो गया, लेकिन सही में सवाल होता क्यों है? क्यों सवाल होता है? इनके पास पापों को क्षमा करने की क्षमता नहीं थी, या तो इनके पास पापों की क्षमा करने का अधिकार जो होना चाहिए ये इनको अधिकार नहीं था, उनमें सामर्थ्य नहीं था किसी के पापों की क्षमा देने का। और इसलिए फिर क्या करेंगे? विरोध करो। क्योंकि कभी कैसा होता है कि
दो लोग होते जैसे दोनों बाइक चलाते, लेकिन एक स्पीड में आगे आगे निकल गया तो लोग फिर बहाने गए, अरे वो तो जाने दो ना, उसकी गाड़ी ऐसी है, वरना मैं उससे आगे निकल जाता। मतलब कोई बहाना, किसी तरह की निंदा, मैं आगे क्यों नहीं। तो अगर वो खुद आगे निकल जाता तो फिर कुछ नहीं बोलने वाला था, लेकिन नहीं निकल सकता, इसलिए फिर दूसरे की निंदा की। इंसान को जो चीज़ उसके पास नहीं है या जो चीज़ की उसके जीवन में कमी घटी है, जब वो चीज़ कोई सामने वाला कर कर दिखाता है तो उसका जो अहम होता है, उसका जो घमंड होता है, वो घायल हो जाता है और इसलिए वो क्या करने लगता है, सामने वाले की निंदा करने लग जाता है। वो ऐसा नहीं सोचता हाँ चलो मेरे पास नहीं है लेकिन इसके पास तो है, ऐसा कोई नहीं सोचता। या तो कोई ऐसा नहीं सोचता कि इसके पास है तो लाओ इसको मैं भी प्राप्त कर लूँ, मैं भी इसके अनुसार मैं भी कर लूँ। ऐसा लोग जो है वो नहीं सोचते। जब प्रभु उसने पापों की क्षमा दी, क्योंकि प्रभु उसको पापों की क्षमा देने का अधिकार था, प्रभु उसको 100% इंसान बनकर ही आए थे और फिर भी उनके पास ये अधिकार था। और बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसका 23वां पद, जिनके पाप तुम क्षमा करो, हाँ प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। हाँ वो उनके लिए क्षमा किए गए होंगे। जिनके तुम रखो, हाँ जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे, वे रखे गए हैं। हाँ वो पाप क्षमा नहीं होंगे। वह परमेश्वर क्या बोलते, प्रभु यीशु क्या बोलते कि तुम क्षमा करोगे तो मैं भी आगे क्षमा कर दूंगा, तुम क्षमा नहीं करोगे तो बोले मैं भी नहीं करूंगा। देखो परमेश्वर ने अपने चेलों को ये अधिकार दिया है, इंसान को ये अधिकार दिया है कि वो किसी के पापों की क्षमा दे सके। बहुत ही स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, इंसान को परमेश्वर की ओर से अधिकार है कि वो किसी के पापों की क्षमा कर सकता है, और वो करेगा तो परमेश्वर भी क्षमा करेंगे, और वो नहीं करेगा तो परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक जादू करने वाला था, आया था तो विश्वास में, और जब पतरस ने और यूहन्ना ने लोगों के सर के ऊपर हाथ रखा, लोगों को पवित्र आत्मा मिलने लगे, तो ये जादू करने वाला जो था जादूगर, उसने पैसे दे, बोले मुझे भी अधिकार दे दो। और तब पतरस ने कहा तेरे साथ तेरे पैसे भी नाश हो जाएंगे। इसका मतलब तेरा ये जो अपराध है मैं क्षमा नहीं करता, परमेश्वर ने भी उसको क्षमा नहीं किया। एक बार दूसरा ही ऐसा जादूगर था अलीमास, उसके तो नाम का ही मतलब ऐसा होता है। वहाँ पर एक हाकिम था, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसने रोक लिया उसको। जब इसने रोका तो पौलुस ने उसको बोला कि बोले तेरे अंदर तो कड़वाहट है, तू नाश हो जाएगा। इसका मतलब पौलुस ने उसके पापों को क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर ने भी नहीं किया। तो हमारे परमेश्वर ने हम इंसान को ये अधिकार दिया है। एक बार एक अंकल जी थे, और वो तकरीबन जब मैं उनको मिला 96 ईयर्स 96 साल के वो बूढ़े थे, और पिछले 6 महीनों से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था, पिछले 6 महीनों से बेहोश हो चुके थे, और घर वाले जो थे उनके जीवन से परेशान थे। परेशान इसलिए कि नाक के अंदर एक प्लास्टिक की पाइप डाली हुई थी और वहीं से लिक्विड खाना उनको दिया जाता था, और समझ लो कि एक मुर्दे के समान उनका जीवन था, ना हिलना डुलना, उठना बैठना बोलना कुछ भी नहीं, लेकिन साथ में है भी जिंदा, उसको दफन भी नहीं कर सकते, वो मर्डर हो जाएगा। अभी घर में किसी की शादी आ गई, रिश्तेदार में कहीं पर शादी पर जाना है, अभी इस बूढ़े को छोड़कर कौन जाएगा, किसी एक को तो घर में रहना ही पड़ेगा। अभी समझ लो घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, लेकिन उनमें से 4-5 लोग चले जाएंगे शादी में, एक को घर पर रुकना पड़ेगा। जो रुकेगा क्या बोलेगा, तो बूढ़ा मरता भी नहीं है, अगर मर गया होता तो हम तो शादी में चले गए होते, इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। अभी सही में वो लोग परेशान थे, बात भी सही थी कि वैसे उनके पास कोई जीवन नहीं था, ऐसे खाट के ऊपर पड़े रहे थे बेहोशी की हालत में। ऐसे जीवन को जीवन भी कौन कहेगा। अभी उन्होंने एक बार मुझसे बुलाया, मैं वहाँ पर गया, मैंने बोला क्या इच्छा है आपकी, बोले आप ऐसी प्रार्थना करो कि ये जो बूढ़े हैं वो मर जाए। बोले वैसे भी 96 साल के तो हो गए अभी,
इनकी आयु वैसे ही पूरी हो गई है, काम के भी नहीं है। मैंने भी देखा चलो बात तो ठीक है, मैंने उनके लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना मैंने ऐसे की कि परमेश्वर आपने मुझे पापों की क्षमा देने का अधिकार दिया है, उस अधिकार से मैं इस अंकल जी ने जो भी पाप किए उनको मैं क्षमा करता हूँ। आप भी उनको क्षमा करो और उनके आत्मा को आप अपने स्वर्ग में ले लो। मैंने प्रार्थना की, आमीन कहा। जैसे आमीन कहा वो अंकल भी मुँह से बोले आमीन। घर वाले भी देखने लगे, बोले क्या बात है, बोले ये भाई साहब कौन है। वो अंकल पूछने लगे, बोलो आपके लिए प्रार्थना के लिए आए थे। और फिर जब मैं वहाँ से निकला, मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था और अंकल जी की आत्मा जो है वो उनमें से निकल गई। परमेश्वर उनको ग्रहण कर दिया। मैंने उनको पापों की क्षमा दी और परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने भी उनको पापों की क्षमा दे दी। और वो भाई साहब जो है उनकी आत्मा जो है वो बच गई। लेकिन जिनके पास अधिकार नहीं होता, हो सकता है वचन सुनने वालों में से भी कोई हो कि जिसके पास अधिकार ना हो, उनको ऐसा लगे ये क्या गलत प्रचार, ये कौन होता है पापों की क्षमा देने वाला। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा यूहन्ना 20:23 में कि परमेश्वर ने इंसान को पापों की क्षमा देने का अधिकार दिया है। अगर कोई परमेश्वर का चेला है तो वो ये काम जो है वो कर सकता है, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है। लेकिन जिसके पास अधिकार नहीं, वो तो क्या करेंगे, वो तो निंदा करेंगे। जो ऐसा बोलता है, ऐसा सिखाता है, ऐसा कहता है, वो तो ऐसे लोग तो ऐसी बातों की वो निंदा ही करेंगे। और फिर पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय, फिर वहाँ पर परमेश्वर अपनी कलीसिया के बारे में बात करते हैं और हम पढ़ते हैं उसका 28वां पद, पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 28वां पद। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हाँ, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति जो है नियुक्त किए गए, मतलब उनका चुनाव किया और चुनाव कर उनको किसी पद के ऊपर ठहराया है। और फिर क्या लिखा है कि प्रथम प्रेरित, हाँ, पहले प्रेरित लोग, दूसरे भविष्यवक्ता, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम फिर करने सामर्थ वाले, के काम करने वाले लोग, फिर चंगा करने वाले, फिर चंगा करने वाले लोग, और उपकार करने वाले, फिर उपकार करने वाले और लोग, प्रबंध करने वाले, प्रबंध करने वाले लोग, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हाँ, और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है। देखो, सभी के अलग अलग काम है। कोई प्रेरित है, वो प्रेरित का काम करता है। कोई भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता का काम करता है। कोई शिक्षक है, वो सिखाने का काम करता है। किसी को सामर्थ के काम दिए गए, वो सामर्थ के काम करता है। किसी को अन्य भाषा दी गई है, वो अन्य भाषा बोलता है। किसी को चमत्कार करने के लिए ठहराया है, वो चमत्कार करता है। किसी को प्रबंध करने का काम, वो प्रबंध करता है। सभी लोग अलग अलग काम जो है वो करते हैं और परमेश्वर ने अलग अलग काम के लिए सभी लोगों को ठहराया है। लेकिन फिर आगे लिखा है, पढ़ो तो, क्या सब प्रेरित है? क्या सभी लोग प्रेरित हैं? बोले नहीं, सभी तो प्रेरित नहीं है। फिर क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सभी भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सभी उपदेश करने वाले लोग हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सभी सामर्थ के काम करने वाले? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सभी को चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? हाँ, क्या सभी अन्य भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? हाँ, क्या सभी अनुवाद करते हैं? यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहना चाहते हैं, क्या सभी लोग एक ही काम करते हैं? ऐसा नहीं है, सभी लोग एक काम नहीं करते। परमेश्वर ने सभी को अलग अलग काम जो है वो अलग अलग काम वो दिया गया है। परमेश्वर ने सभी को अलग अलग काम जो है वो दिए हुए। एक बार पतरस और यूहन्ना जो थे, वो लोग दोपहर में 3 बजे चर्च में जा रहे थे। जब चर्च में जा रहे थे तो वहाँ पर उनको बाहर एक जन्म से लंगड़ा इंसान मिला और ये लोग जाते जाते अचानक से रुक गए और पतरस और यूहन्ना जो है वो उस लंगड़े इंसान को देखने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु अभी अभी मरे थे, वो स्वर्ग में चले गए थे और इनको पवित्र आत्मा अभी अभी मिले थे। और ये लोग जब चर्च में जा रहे थे और जन्म से लंगड़ा इंसान मिला तो ये लोग रुक गए। रुकने का कारण ये था, इनको यीशु मसीह की याद आ गई कि अगर यीशु मसीह होते, वैसे चर्च में जाते होते
और वहाँ पर इनको कोई जन्म से लंगड़ा मिल जाता तो यीशु मसीह क्या करते? अभी तक चेलों ने एक भी चमत्कार नहीं किया। प्रभु यीशु के मरने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद अभी तक एक भी चमत्कार नहीं किया। लेकिन ये लोग जो है वो देख रहे हैं, अभी इनके मन में वही सोच चल रही कि प्रभु यीशु होते तो क्या करते। और ये जो इंसान है वो भी देख रहा है इनको, जो भिखारी था, जन्म से लंगड़ा था, इनको ऐसा लोग मुझे इतने अच्छे से देख रहे, तो लगता है आज कुछ ज़्यादा माल मिलने वाला है, ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। और तभी पतरस ने देखा कि ये तो कुछ और सोच रहा है। तो पतरस उसको बोला, देख भाई, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हम तुझे वो कुछ देने के लिए नहीं आए, लेकिन आज हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं। उठ, यीशु मसीह नाज़री के नाम से तू चलने लग। और पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको खड़ा किया। जैसे उसको खड़ा किया, उसको पैरों के अंदर बल आया, वो उठ गया, चलने लगा, कूदने लगा। और फिर परमेश्वर की आराधना करते करते वो खुद भी चर्च के अंदर जो है वो पहुंच गया। अभी देखो, जो प्रेरित होते हैं वो प्रेरित का काम कुछ और होता है। ये चंगाई का काम जो है वो प्रचारक का होता है। वो प्रचारक जो होता है वो ज़्यादा काम करते हैं। अब फिलिप्पुस के बारे में पढ़ना, तो फिलिप्पुस ने बहुत लोगों को चंगाई दी। तो प्रचारक का काम होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो प्रेरित है वो प्रेरित चंगा करने का काम जो है वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। इस वक्त पतरस और यूहन्ना ऐसा भी नहीं बोल सकते कि तू अभी यहीं पर ठहरा, मैं किसी प्रचारक को बुला कर लेकर आता हूँ और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने चंगाई जो है वो तो उसी के लिए रखी है और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और देखना तू अभी तू चलने लग जाएगा। नहीं, वहाँ पर कोई प्रचारक नहीं है। वहाँ पर पतरस और यूहन्ना है, प्रेरित है, उनके पास भी चंगाई है, लेकिन उनका काम सिर्फ चंगाई का नहीं है। प्रेरित का काम कुछ और है, लेकिन सिर्फ चंगाई का काम वो तो प्रचार करने वाले का है। लेकिन पतरस ने वहाँ पर ये जो काम है वो काम कर दिया। एक बार ऐसा हुआ, प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय में लिखा है कि जो यूनानी विधवा लोग थे उन्होंने कुछ कंप्लेन की पतरस को कि बोले ये जो इब्रानी लोग जो है जब खाना परोसते हैं तो बोले हमारी जो बेवा औरतें हैं, विधवा औरतें, उनको कम देते हैं लोग। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पतरस से सभी को इकट्ठा किया, बोले क्या अभी हम खाना परोसने का काम करें? बोले मतलब पतरस ये कहना चाहते हैं कि हम खाना परोसने का काम कर सकते हैं, हमको आता है किस तरह से खाना परोसना चाहिए, लेकिन हमें तो परमेश्वर का नाम प्रकट करना है, हमें सुसमाचार फैलाना है, और इसलिए हम तो वही काम में बने रहेंगे। लेकिन तुम लोग अपने में से 7 लोग ऐसे लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा से भरे हुए और जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान भी हो, कि ताकि मैं उन लोगों को इस काम के ऊपर ठहराऊँ। उसमें स्टेफनुस था, उसमें फिलिप्पुस भी थे, 7 लोगों को ठहराए। फिलिप्पुस जो थे अच्छे प्रचारक थे, लेकिन यहाँ पर उनको एक और काम दिया गया, खाना परोसने का। तो क्या वो खाना नहीं परोस सकते थे? क्या पतरस ने काम कर सकते थे? वो भी तो कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने जिसको जो काम दिया है उसको पहले वही काम करना है। लेकिन अगर ऐसा कोई काम जो परमेश्वर उनको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर वो काम करने वाला कोई नहीं है, तो उनको भी वो काम जो है वो काम करना ही चाहिए। उनको भी वो काम करना ही चाहिए। पतरस चाहे बोल रहे हो कि हम खाना परोसने की सेवा नहीं करेंगे, वो दूसरे को हम दे देंगे, हम तो परमेश्वर के काम में बने रहेंगे, लेकिन किसी जगह पर पतरस जाए और वहाँ पर कोई भी ना हो खाना परोसने के लिए, तो पतरस वहाँ पर भी ऐसा बोलेगा नहीं मैं तो नहीं करने वाला, फिर तो करना पड़ेगा, पतरस कर भी देंगे। तो परमेश्वर ने ये कहा कि मैंने कलीसिया में कुछ लोगों को ठहराया, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ्य के काम करने वाले, चंगाई के काम करने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले, अनुवाद करने वाले, चमत्कार करने वाले, सभी को ठहराए। फिर परमेश्वर कहते हैं क्या सभी प्रेरित है? क्या सभी भविष्यवक्ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सभी अनुवाद करते? ऐसा भी नहीं। लेकिन अगर किसी जगह पर कोई ना हो तो उसकी जगह पर दूसरा काम तो कर सकता है ना। अगर कोई ना हो तो वो काम करेगा वहाँ पर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन हाँ, वो अपना काम हमेशा के लिए इंसान जो है वो नहीं बदल सकता। एक बार मैं एक बहन से मिला और उनका जो लड़का था, वो लड़का काफ़ी बीमार था और उसको बहुत बुखार आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। लेकिन बार बार वो एक बात बोलने जा रही थी, मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। मैं बोला, देखो आप बहुत विश्वास करती हो तो एक काम करो कि आप खुद अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो और देखो उसका बुखार अभी का अभी चले जाना चाहिए। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं, आप करो, आप करो। मैंने बोला नहीं, आप करो। आप बोल रहे हो मुझे इतना विश्वास है, बहुत विश्वास है, तो उस विश्वास के साथ आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो, बुखार पक्का चला जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो हम लोग बैठे, आपके बाद हम भी प्रार्थना कर देंगे, लेकिन आपसे चला गया तो बोले नहीं नहीं, ये तो किसी किसी को परमेश्वर ने वरदान दिया है, किसी किसी को वरदान दिया है। फिर मैंने उनको कहा, हम बाइबल में से पद पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं बाइबल में से मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसका 17 और 18 पद पढ़ दो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ते 17 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। विश्वास का चिन्ह यहाँ पर ऐसा लिखा है। यहाँ पर कोई बुलाहट की बात नहीं, परमेश्वर ने कौन सा काम दिया उस काम की बात नहीं, लेकिन विश्वास लोग करते हैं तो उस विश्वास का लक्षण क्या है। अगर कोई इंसान विश्वास करता है तो हम कैसे उसको साबित कर सकते हैं। अगर कोई इंसान विश्वास करता है तो उसका निशान क्या है, उसका चिन्ह क्या है, कौन विश्वास करता है। तो विश्वास करने वालों के चिन्ह लिखा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, फिर नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। इसका मतलब जितने लोग विश्वास करते हैं वो सभी के पास ऐसा होना चाहिए कि वो यीशु मसीह के नाम से भूत प्रेत निकालने वाले होने चाहिए। जितने लोग विश्वास करते हैं उसका चिन्ह ये है कि वो अन्य भाषा बोलेंगे, फिर सांपों को उठा लेंगे। हाँ, जितने लोग विश्वास करते हैं उनका चिन्ह ये है कि वो सांपों को उठा लेंगे, फिर और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हाँ, जो विश्वास करते हैं उनके लिए चिन्ह क्या है कि वो कोई भी ऐसी नाश होने वाली वस्तु को पी भी जाए, जो इंसान का नाश कर दे, मतलब जहर भी पी जाए तो भी उनको कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि यदि कोई उसको पिला दे, जानबूझकर नहीं पीना है, अगर वो कोई पिला दे, उसको कोई खिला दे, जैसे कई लोग बोलते हैं जादू टोना के जरिए कुछ खिला दिया है। अरे जादू टोना के जरिए खिला दिया तो तेरे अंदर जादू टोना की बातें असर क्यों करती, क्या तो विश्वास नहीं करता। जितने लोग विश्वास करते हैं उनको जादू टोना वाली चीज़ें, चाहे कुछ भी ऐसे जहर भी पिला दो तो भी उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ये विश्वास करने वालों के निशान है, चिन्ह है, इसमें कोई बुलाहट वाली बात नहीं। फिर वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये सारी बातें विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह है, निशान है। यहाँ पर प्रभु ऐसा नहीं बोलते मैंने तुझे ये काम दिया, मैंने तुझे वो काम दिया, वो काम दिया। हाँ, परमेश्वर ने काम बांट दिया है, फिर काम के अनुसार वो हमसे काम लेंगे कि मैंने तुझे ये काम की कहा है, तू वही काम कर, मैंने इसको ये काम दिया, तू यही काम किया कर। लेकिन विश्वास के चिन्ह उसमें सारी बात आ जाती है। वो भूत प्रेत भी निकाल सकता है, वो अन्य भाषा भी बोलेगा और साथ में वो भूत प्रेतों को भी निकालेगा, वो तो सामर्थ्य काम भी करेगा और वो किसी बीमार के ऊपर हाथ रखेगा तो वो चंगा हो जाएगा। ये बहन बोलती नहीं, ये तो परमेश्वर किसी किसी को जो बुलाहट देते हैं, चंगाई का वरदान देते हैं, ये तो उनका काम है। यहाँ पर ना तो वरदान की बात है, ना तो बुलाहट की बात है, ना तो किसी विजन की बात है। वो सब है, वो आगे चल कर आते हैं, लेकिन विश्वास करने वालों के निशान वो ये सारे हैं और इसमें बुलाहट वाली कोई बात नहीं।
समझो कि कोई मैनेजर है, चलो आप ही मैनेजर हो, और मैनेजर हो तो आपको प्रबंध करना है। आप जहाँ भी जिस कंपनी में जहाँ पर भी आप मैनेजर हो, आपको वहाँ पर जो भी बातों का प्रबंध करना है उसमें आपको लगाया हुआ है, आपको वो सब आयोजन करना है। लेकिन आपकी जो ऑफिस है उसको झाड़ू कौन लगाएगा? हो सकता है वहाँ पर कोई स्वीपर हो या तो चपरासी हो, वो झाड़ू पोछा लगाएगा। लेकिन किसी वक्त आप वहाँ पर ऑफिस में गए हैं और ना तो वहाँ पर कोई चपरासी है ना तो वहाँ पर कोई स्वीपर है, तो क्या करना है? क्या करोगे फिर? क्या मैनेजर झाड़ू नहीं लगा सकता? क्या वो अपनी कैबिन में अपनी ऑफिस में क्या पोछा नहीं लगा सकता? ये उसका काम नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो नहीं कर सकता। किसी दिन उसने कर दिया, हाँ रोज करेगा तो उसकी गलती है, तुझे उस काम के लिए नहीं बुलाया। तू मैनेजर है, तू प्रबंधक है, तुझे प्रबंध करना है। तू मैनेजर है, तुझे मैनेज करना है, तो वही काम कर, उसी के लिए मैंने तुझे ठहरा है। इतना पढ़ा लिखा तू झाड़ू पोछा करेगा तो क्या फायदा? तो उसका जो चुनाव हुआ है उसको वही काम करना है। लेकिन अगर कभी किसी दिन साल में 1-2 बार ऐसा हो जाए तो झाड़ू पोछा लगा सकता है, इसमें पाप नहीं है, इसमें किसी भी तरह का गुनाह नहीं। तो परमेश्वर ने कलीसिया में लोगों को ठहराया हुआ है, जिस काम से उनको ठहराया उनको वही काम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको दूसरे काम नहीं आते या दूसरे काम वो नहीं कर सकता, वो उसके पास है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब किसी से भूत प्रेत निकलता है, जब किसी से बीमार कोई चंगा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर खड़े रहे लोग उनसे नहीं होता, तो फिर क्या होता है? उनको अंदर से उनका जो अहम होता है, उनका जो घमंड होता है, वो उनको क्रोध दिलाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं? ऐसे लोगों की निंदा करने लग जाते हैं। नहीं बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों में तो ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे, लेकिन तुम विश्वास मत करना, है तो उन्हीं में से। बोलने को कुछ भी बोल सकते, बोलने के लिए वो लोग कैसी भी बातें जो है वो बातें वो बोल सकते, दोष भी लगा सकते। लेकिन पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी इसका 12वां अध्याय और पढ़ो तो 8 से लेकर 11 पद तक। एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी नहीं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि हाँ, की बातें दी एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हाँ, किसी को ज्ञान की बातें दी जाती है उसी आत्मा से, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से विश्वास दिया जाता है और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया और जाता है। किसी को चंगा करने का वरदान लेकिन उसी आत्मा से दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति उसी आत्मा से दी जाती है और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को भविष्यवाणी करने की शक्ति किसी को दी जाती है और किसी को आत्माओं की परख, हाँ, किसी को आत्माओं की परख करना दिया जाता है और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, अनुवाद करना दिया जाता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य लेकिन ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। वही एक आत्मा करवाता है, मतलब कि पवित्र आत्मा ये सारे काम करवाते हैं। फिर और जिसे जो चाहता है और जिसे चाहता है वह बांट देता है। वह बांट देता है। पवित्र आत्मा जिसे चाहिए उससे वरदान बांट देते। ये सारे पवित्र आत्मा के वरदान है और पवित्र आत्मा के वरदान है इसलिए अनमोल है, बहुमूल्य नहीं है लेकिन अनमोल है। बहुमूल्य का मतलब होता है कि उसका मूल्य, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनमोल का मतलब होता है उसकी कोई कीमत नहीं। कोई कीमत नहीं मतलब कितने करोड़ रुपए, नहीं करोड़ रुपए में भी तो नहीं मिलेगा, 10 करोड़ में भी नहीं मिल सकता, अरबों रुपए उसमें भी नहीं मिल सकता, उसकी हम कीमत ही नहीं लगा सकते। अनमोल आप कितना भी उसके सामने दो उसकी कीमत पूरी नहीं हो सकती, अनमोल है। ये सारे पवित्र आत्मा के वरदान अनमोल है। फिर भी मैं लोगों को तो यही सिखाता हूँ कि कभी भी वरदान मत मांगो। मैं हर बार अगर लोगों को मैं सिखाऊं तो मैं तो यही सिखाता हूँ कि आप कभी भी पवित्र आत्मा से एक भी वरदान मत मांगो।
वरदान की जरूरत है ही नहीं। एक बार एक राजा जी थे, उन्होंने अपने राज्य में एक बार घोषणा कर दी कि बोले कल सुबह 10 बजे राजमहल खुला कर दिया जाएगा सभी के लिए, और जो भी मेरे महल में आएगा और जिसको जो चीज़ अच्छी लगे, जो कोई उसके ऊपर अपनी पहली उंगली रख देगा, वो चीज़ उसकी, वो उसको दी जाएगी, कोई भी शर्त के बिना मुफ्त में उसको दे दिया जाएगा, लेकिन जिसकी पहले उंगली पड़े। अभी क्या हुआ, 10 बजे से पहले वहाँ राजमहल के पास बड़ी भीड़ लग गई, और जैसे ही 10 बजे, जैसे ही उस घड़ी के अंदर 10 बजे, वैसे ही दरवाज़ा खोल दिया गया। लोग एक दूसरे को धक्का मार मार कर सब लोग अंदर भागने लगे। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इसको छू रहा है, कोई वहाँ पर किसी को छू रहा है। लेकिन तभी एक 10-11 साल की लड़की वो चलती 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 राजा के पास जा रही। राजा सोच रही है मेरे पास क्यों आ रही, ये मेरे पास कुछ पूछने के लिए आ रही क्या। और उसने आके राजा को ऐसे टच कर दिया अपनी उंगली से। अभी इसका मतलब हुआ है इसने तो राजा को ही ले लिया। अभी राजा को ही ले लिया तो राजा की सारी चीज़ें किसके पास जाएगी? हाँ, वो तो राजा के साथ ही रहेगी। अभी जिससे चाहे जहाँ पर भी उंगली रखे, लेकिन इसे तो राजा के ऊपर ही उंगली रखती, राजा ही उसका होगा, तो राजा के साथ सारी चीज़ें भी उसकी होगी। मैं इसलिए सभी को बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा के वरदानों को मत मांगो, क्योंकि आप मांगोगे तो पाओगे कितना? 1 वरदान, 2 वरदान, 3 वरदान, कितने वरदान पाओगे? लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं, प्रभु से ऐसा कहते हैं, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16 और 17 पद। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, प्रभु उसने ऐसा कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब पवित्र आत्मा देंगे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हाँ, मतलब सच्चाई का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हम्म, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में होगा, पवित्र आत्मा तुम में होंगे, अभी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर होंगे। और मैं सभी को यही सिखाता हूँ, पवित्र आत्मा को अंदर ले लो। अभी इस बात को ध्यान समझ रख, पवित्र आत्मा से कुछ मांगो, 1 चीज़ मांगो, 2 चीज़ मांगो, 4 चीज़ मांगो, इससे अच्छा है पवित्र आत्मा को अंदर बिठा दो। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गए तो पवित्र आत्मा के अंदर तो सारे वरदान है ही है, तो आपको कितने वरदान मिलेंगे? सारे के सारे वरदान मिलेंगे। तो वरदान मांगकर क्यों हम परेशान हो? 1 वरदान 2 वरदान से काम करे, इससे अच्छा है कि पवित्र आत्मा को ही अंदर ले लो। और पवित्र आत्मा अगर अंदर आ जाएंगे तो फिर अब वरदानों की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वरदान सारे के सारे आ चुके। और उससे बड़ी बात कि पवित्र आत्मा के सारे फल भी मिल गए, क्योंकि पवित्र आत्मा है तो फल जो है वो फल भी तो अंदर है ही। अभी कौन सा वरदान हमारे अंदर नहीं होगा? सारे के सारे वरदान हमारे अंदर होंगे। अगर पवित्र आत्मा हमने पा लिया, पवित्र आत्मा को हमने हमारे अंदर जगह दे दी, उनको हमने हमारे अंदर बिठा दिए, तो फिर सारे के सारे वरदान जो हैं वो हमारे अंदर जो है वो होंगे। पहले के ज़माने में ये जो बिजली घर में होती है, वो बिजली का जो उपयोग था बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे संसार का ज्ञान बढ़ता गया तो देखो आज बिजली जो है उससे कैसे कैसे काम होते। पहले तो सिर्फ बल्ब जलाते थे, लेकिन आज बिजली से बल्ब भी जलता है, तो उसी बिजली से पंखा गोल गोल घूमता है, उसमें से प्रकाश से निकलता है। बल्ब जो होता है वो गोल नहीं घूमता है। एसी होता है तो अंदर से ठंडी हवा निकलता है। और प्रेस इस्त्री होती है तो वो गर्म हो जाती है। ओवन को चलाओ तो वो खाना पकाता है।
तो एक ही बिजली, लेकिन काम कितने अलग अलग। अगर इंसान की बनाई हुई बिजली वो इतने सारे काम कर सकती है, लेकिन इंसान बोले नहीं, मैं तो इसको सिर्फ बल्ब जलाने के लिए आया था, मैं किसी को इस्त्री नहीं करने दूंगा, मैं इसमें एसी नहीं चलाने दूंगा, लगाओ सही एसी लगाओ, चलाने नहीं दूंगा, मैं तो बल्ब के लिए बिजली लेकर आया। फिर वो तो पागल है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जब पवित्र आत्मा को आपने अपने अंदर ले ही लिए है, तो कौन सा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? कौन सा वरदान है जो आपके अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता? सभी हो सकते। नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होगा। वो समझो कि एक तरह की वो तो मूर्खता है। हाँ, परमेश्वर हमें काम देते वो अलग से बात है। तो परमेश्वर जिस काम से हमें चुनते हैं, तो पवित्र आत्मा से हमें वही काम करना है। लेकिन जो काम परमेश्वर ने हमको नहीं दिया, कोई बीमार है, हमको चंगाई के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो हम क्या उसको बीमार छोड़कर चले जाए? उस वक्त कर लो वो काम, उस वक्त वो काम जो है वो हम कर सकते। इसमें कोई गुनाह नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर वहाँ पर कोई नहीं है चंगाई करने वाला, जिसको परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया है, वो वहाँ पर नहीं है, तो हम वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन इंसान अपना रास्ता भूल जाए, क्योंकि एक साथ वो अपने नाम के आगे ऐसा लिखाते थे कि इवेंजलिस्ट, मतलब कि प्रचारक, जिसमें चंगाई के वरदान पूर्ण रीति से काम करते हैं। चलते चलते उन्होंने नाम आगे बदल दिया, अभी लिखाने लगे एपोस्टल, मतलब कि प्रेरित। लेकिन अभी भी काम तो वही कर रहे जो पहले कर रहे थे। अगर नाम बदला तो काम भी तो बदलना चाहिए, या तो काम तो दूसरा होना चाहिए। परमेश्वर ने एक बार जिस काम से हमको चुन लिया, हमें वही काम करना है। ऐसे नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो परमेश्वर जो काम बोलते हैं वही काम हमें करना है। लेकिन कभी कभी किसी वक्त ऐसा हो जाए तो हम दूसरा काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिससे नहीं होता वो क्या बोलेगा? नहीं, परमेश्वर मुझे ये वाला नहीं दिया है, परमेश्वर ने मुझे वो वाला दिया है, इसलिए मैं तो वही काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। सही में उसके पास वो है ही नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, इसलिए वो काम जो है वो कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त पर वो क्या करता है? जिससे काम होता है उससे वो उसकी वो निंदा करता है, क्योंकि उसका जो अहम होता है, उसका जो घमंड होता है, वो घायल हो जाता है, उससे होता है और मेरे से नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर तो उसकी निंदा ही करनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा नहीं है तो इंसान जो है वो कुछ काम जो है वो नहीं कर सकते। मैं जब मसीह में नहीं था तो मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था। इतना ही नहीं, मसीह में आने के बाद भी शौक था, क्योंकि मुझे पहले तो मालूम नहीं था कि मसीह में आने के बाद फिल्म को नहीं देखनी चाहिए। मैंने ज़्यादा नहीं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मसीह में आने के बाद मैंने कम से कम 8-10 फिल्में तो देखी होगी। हाँ, मुझे कभी उसमें आनंद नहीं आया, लेकिन मैंने फिल्में देखी थी, 8-10 फिल्में देखी थी। तो 1-2 बार मुझे किसी ने बताया है कि मसीह में आने के बाद भी फिल्म लो, उसमें क्या है, तो मनोरंजन है, इसमें कौन सा पाप है। और एक बार पवित्र आत्मा ने मेरे साथ उस फिल्म के बारे में बात की और उन्होंने मुझसे बताया कि अगर तू फिल्म देखने के लिए गया है और फिल्म में कुछ दृश्य ऐसे होते हैं कि परिवार भी साथ में बैठकर नहीं देख सकता है। हाँ, तो बोले क्या है, पवित्र आत्मा तेरे साथ फिल्म बैठने के लिए देखेंगे? मैंने बोला नहीं, वो तो नहीं देखेंगे, मेरे साथ नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब जब तू थिएटर में है तब पवित्र आत्मा तेरे अंदर नहीं है, वो बाहर निकल चुके। और वो 3 घंटे के दौरान प्रभु ने मेरे साथ बात करते हुए कहा, अगर मेरा आना हो गया तू कहाँ जाएगा? मैं तुरंत समझ गया, मैं तो जाऊँगा नरक में। बस उस दिन मेरी आंखें खुल गई। उस दिन से मैंने जो फिल्म थी उसको देखना मैंने बंद कर दिया कि नहीं, फिल्में जो है वो सही में परमेश्वर की ओर से नहीं है, मनोरंजन परमेश्वर की ओर से नहीं है, मुझे ये काम जो है वो काम नहीं करना है। लेकिन कई लोग नहीं मानते। मनोरंजन में कौन सी बड़ी बात है, मनोरंजन हम कर सकते हैं, मनोरंजन करना वो कहाँ पाप है। एक नया शादीशुदा जोड़ा, नई शादी हुई थी, तो उनको भी फिल्म देखने का बहुत शौक था। उनको पता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिल्में नहीं देखनी चाहिए।
एक बार क्या हुआ उनके जीवन में, पहला साल शादी का खत्म हुआ और पहले ही साल गिरा थी, शादी की बड़ी पार्टी रखी और पार्टी में क्या हुआ, कुछ लोगों ने उनको गिफ्ट भी दी। अभी पार्टी ख़त्म हो गई थी और ये लोग गिफ्ट देख रहे थे, तो गिफ्ट में एक कवर मिला उनको। वो कवर में देखा तो उस वक्त एक नई नई फिल्म आई थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी और उस फिल्म की 2 टिकट रखी हुई थी और वो टिकट उस वक्त लोगों को मिल भी नहीं रही थी आसानी से और ये लोग तो खुश हो गए, वैसे ही शौकीन थे। और 2 टिकट, लेकिन नीचे किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इतना लिखा था, मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ। ये सोचने लगे यार कौन होगा कौन होगा, लेकिन जो भी हमको जानता है कि हमको फिल्म देखने का शौक है, उन्होंने देखा अभी आधा घंटा बाकी, उन्होंने एक मोटरसाइकिल निकाला, फिल्म देखने के लिए चले गए। रात को 9 से 12 फिल्म देख कर आए और जब फिल्म देख कर आए तो देखा तो घर का दरवाज़ा खुला था, लॉक टूटा हुआ था। वो डर गए, भागे अंदर और सीधा अलमारी की ओर भागे, तिजोरी की ओर भागे, तो वहाँ देखा तो तिजोरी भी खुली हुई थी और जहाँ पर उन्होंने जेवर रखे थे, सोना चांदी रखा था, वो हिस्सा देखा, पैसा देखा था, वो हिस्सा रखा, तो सब कुछ गायब। लेकिन वहाँ पर भी एक कागज रखा हुआ था और फिर उसमें लिखा था, फिल्म कैसी लगी, मुझे पहचाना, मैं कौन। अब ये लोग समझ गए चोर था ये लोग, हमको फिल्म में भेज दिया, उसको मालूम था 3 घंटे तक आने वाले नहीं है। शांति से पूरा काम निपटा कर संतोष के साथ वो वहाँ से सब कुछ चोरी कर कर वो निकल गया। इससे अच्छा है कि परमेश्वर की बात मान लेते और फिल्म ही ना देखते। तो अरे मनोरंजन मनोरंजन तो हम कर सकते, ये है वो है, इतना घाटा जो है वो उनको हो गया। लेकिन सच्चाई जानकर अगर वो मान लेते तो, और फिर ऐसे लोग क्या करते, लोगों की निंदा करते, और वो तो ऐसा सिखाता है फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अरे नहीं देखनी चाहिए, वो तो घाटा जाता है ना, तब पता चलता है। लेकिन अच्छा है कि कम से कम नर्क में जाने से पहले अगर पता चल जाए और ऐसे लोग जो है वो ऐसे लोग बच जाए तो बहुत अच्छा है। लोग चर्च में भी महोत्सव के लिए जाने वाले लोग जो है हमें दिखाई देते। कई बार ऐसा लगता है कि चर्च ना हो, जैसे फैशन शो लगा हो और लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर दिखावा करते वहाँ आते, और फिर जो सच्चाई से चलता है ऐसे लोगों की, ऐसे लोग जो है वो निंदा करते, क्योंकि उनको महोत्सव करना है। नहीं, परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर बाहर का नहीं देखते, परमेश्वर तो अंदर का देखते। जब आदम और हवा उन्होंने जब पाप किया तब मालूम है अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े ढूंढने लगे। कपड़े थे ही नहीं उनके पास, कपड़े नाम का शब्द ही नहीं था, तो कपड़ा कहाँ से लेकर आते। लेकिन हमारे आदि माता पिता वो ऐसी परेशानी में पड़ गए थे कि उनके पास कपड़े नहीं थे और अपने आप को ढकने का प्रयत्न कर रहे थे। आप तो अच्छे हो, आपके माता पिता अच्छे से कपड़े मिल जाते, लेकिन इनके पास तो कपड़े ही नहीं थे। अंजीर के पत्ते से उन लोगों ने अपने आप को ढकना चाहा। उसके बाद परमेश्वर वहाँ पर आए और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए, चमड़े के वस्त्र पहनाए। वो जो भी चमड़ा होगा, लेकिन चमड़ा एदन बाग में आया कहाँ से? किसी ने किसी पशु को ही काटा होगा, फिर परमेश्वर ने उसके वस्त्र बनाए। अगर चमड़े से परमेश्वर ने इनको ढका तो जो भी पशु होगा उसको भी चमड़े से ही ढका होगा। तो परमेश्वर ने चमड़े से उस पशु को कितना ढका होगा? 25%, 50%, 75% कि 100%? परमेश्वर ने उस पशु को कितना चमड़ा दिया होगा? सर से लेकर पांव तक दिया होगा। क्या उसको आधा छोड़ दिया होगा? तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कपड़े दिए, चमड़े के वस्त्र दिए, तो परमेश्वर ने कितने कपड़े बनाकर दिए होंगे उनको? क्या आधे अधूरे कपड़े दिए होंगे? परमेश्वर ने आदम और हवा को ये नहीं कहा था, अरे आप तो पति पत्नी हो, क्या शर्म रखनी, जाओ ऐसे ही नंगे घूमते रहो।
नहीं बोला। उनको अच्छे से कपड़े बना कर दिए, सर से लेकर पांव तक उनको ऐसे कपड़े परमेश्वर ने दिए होंगे जो पूर्णता से ढके हुए होंगे। इसलिए पहला तिमोथी 2:9 में लिखा है और पहला पतरस 3:3 में भी लिखा है कि सुहावने कपड़े पहनो, मतलब ऐसे कपड़े पहनो कि इंसान जो है वो अपने आप को ढक सके, ऐसे कपड़े पहनो। ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं कि अपने आप को ढक कर रखो। ऐसे कपड़े जो है वो पहनने को परमेश्वर हमको बोलते सुहावने वस्त्र। लोगों को देखकर ऐसा लगे कि हाँ इस सुहावने वस्त्र पहने हुए। एक लड़की थी, 12वीं तक तो ठीक थी, लेकिन कॉलेज में आई। कॉलेज में आने के बाद लोगों के कपड़े देखे, अभी वो भी उसके कपड़े में बदलाव लाने लगी। अभी मम्मी पापा को बोलने लगे नहीं मैं अकेली लेकर कपड़े लेकर आऊँगी, और अभी छोटे छोटे कपड़े लेकर आने। माता पिता ने उसको डांटा, बोले मैं आज़ाद हूँ, मैं जवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माता पिता ने मोबाइल ला कर दिया उनको, क्योंकि कुछ होमवर्क मोबाइल में होता था, ला कर देना पड़ा। उसमें कुछ सीखा, उसमें कुछ देखा। अभी सेल्फी लेने लगी, खुद का वीडियो बनाने लगी, वीडियो बना कर वो डालने लगी। उसके मित्र लोग उसके वीडियो को लाइक करने लगे। एक सच्ची बात है, सच्ची घटना बता रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि एक बार किसी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक मिल गई। वो भी सोचने लगी कि इतना ज़्यादा लाइक आज तक नहीं मिले, वो कैसे मिले, कौन सा वीडियो है। उसने वीडियो को देखा, उसमें उसका जो कपड़ा था वो कुछ हट गया था, और जिसके कारण लोगों ने उसको ज़्यादा लाइक दी थी। इससे उसको समझना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ और मतलब निकाला। बोले इससे ज़्यादा लाइक मिलती, वो ऐसे ही वीडियो बनाने लगी और ज़्यादा रखने लगी। अब उसको चाहने वाले बहुत बन गए। अब उसकी शादी की उम्र हो गई और शादी के लिए एक लड़का देखना था, और लड़का आता था और देखता था। अगर किसी ने उसको वीडियो देखे थे वो देखता था, अरे तो वो वाली है, इसके साथ कौन शादी करे। और बहुत लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आज वो लड़की 38 साल की है, 38, आज भी उसकी शादी नहीं हो रही है। अगर कोई आज भी उसको देख लेता है, लेकिन वीडियो वाली बात पता चलती, इसके साथ शादी नहीं करनी। उस वक्त उसको ऐसा लगता था कि मैं सही कर रही, परमेश्वर ने ऐसे ही बोला है सुहावने वस्त्र पहनो। लेकिन तब नहीं माना, परमेश्वर बाहर का नहीं देखते, परमेश्वर अंदर का देखते। और अभी देखो उसकी हालत जो है वो ऐसी हो गई कि 38 साल में भी उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो है उसके वीडियो जिसके ऊपर उसको लाइक मिलती थी, आज वही वीडियो उसके बीच में आ रही। लेकिन ऐसे लोगों को जब बताने के लिए जा रहे हैं, सच्चाई बताते हैं, यहाँ तो सच्चाई से चलते, ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो तो निंदा करते हैं, वो तो विरोध में बोलते हैं, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। अब उसको पता चलता है बाइबल जो है उसके अनुसार हमें चलना है, तो हम वापस परमेश्वर की समानता में आ जाएंगे। लेकिन लोग अपनी मर्जी से चलते और बाइबल को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना चाहते, लेकिन ऐसा ना तो किसी से हुआ है और ना तो ऐसा किसी के साथ जो है वो होगा। कई लोग चर्च के अंदर अगुवे बन जाते हैं, कोई ये कमेटी में, कोई वो कमेटी में, कोई क्वायर मेंबर, तो कोई क्वायर का लीडर बन जाता है, कोई आराधक बन जाता है, कोई ये कोई वो। और कई लोग तो इस पद के लिए लोग घमंड करते हैं। एक भाई साहब ने मुझे बोला मैं भी ऐसी कमेटी में, मैं तो बाइबल लेकर ही नहीं जाता बोले, क्योंकि हमको तो बाइबल की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे लोग उनको घमंड आ जाता है कि हम तो चर्च में आगे हैं, हम तो चर्च में अगुवे बनकर बैठे। इनको कैसा लगता है कि हम आत्मिक है, हम बाइबल के अनुसार चलने वाले लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमको ये पोस्ट दे दी। ये कोई परमेश्वर ने पोस्ट नहीं दे दी, ये तो आपके पास पैसा है, आपकी पहचान है, इसलिए आप ज़्यादा दान देते हो, इस चर्च के पास्टर ने आपको कोई बड़ा पद दे दिया है। लेकिन इसमें परमेश्वर वाली कोई भी बात नहीं आती। कभी भी किसी भी चर्च में जाकर देखना,
जो गरीब लोग होंगे वो किसी भी पद में नहीं होंगे। कोई भी पास्टर गरीब लोगों को अच्छे पद पर कभी भी नहीं लेता। जिसको भी लेता है वो सारे के सारे पैसे वाले होते। बस जो आम इंसान होता है उसको चर्च में कभी भी बड़ा पद जो मिलना चाहिए वो बड़ा पद उनको नहीं मिलता। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, उसके घर में अचानक से सांप निकला। सांप भी लंबा, 2 फीट लंबा। और भाई साहब ने लकड़ी ली और उस लाठी से उस सांप को तुरंत मार दिया। उसका एक लड़का था 5 साल का, वो लड़का देख रहा था कि बाप ने तो 2 फुट का सांप था, मार दिया। अभी मार कर अंदर गया तो उसकी पत्नी जो है वो रसोई में काम कर रही थी। उसने जाकर बताया अपनी पत्नी को, अभी मैंने बाहर 3 फुट के सांप को मैंने मार दिया। मारा था 2 फुट के सांप को, उसने अंदर जाकर घमंड से मैंने 3 फुट के सांप को मार दिया। अभी वो औरत जो थी वो जब बाहर पानी भरने के लिए गई तो उसकी पड़ोसन मिली, बोले मालूम है आज मेरे पति ने 5 फुट के सांप को मार दिया। अभी 2 फुट का 3 फुट हो, उसका 5 फुट हो गया। अभी ये जो पड़ोसन थी वो दूसरे मोहल्ले के दूसरी लाइन में चली गई और वहाँ पर को उसको मिला और उसको बोलने लगे, बोले मालूम है हमारे पड़ोसी जो है उन्होंने 10 फुट के सांप को मार दिया। अभी वो जो थी पड़ोसी वो बोले थे वो तो कुछ नहीं, मेरे पड़ोसी ने मालूम है 30 फुट लंबे सांप को मारा था। बोले अगर मेरी भी अगर गलती नहीं तो मुझे भी लगता है 30 फुट ही बोला था। बोले 30 फुट सांप। अभी लड़का जो था 5 साल का, उसको सारी बातें पता चली और वो सुना और सुनकर वो आया अपने पिता के पास और पिता को बोलने लगा कि पिता सांप जब मर जाता है तब जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, पूरे मरने के बाद तो कोई नहीं बढ़ता। बोले आज तो ऐसा हुआ। बोले आपने 2 फुट को सांप को मारा, जब आप किचन में चले गए तब 3 फुट का हो गया था, जब मम्मी पानी भरने गए तब 5 फुट का हो गया, और पड़ोसन जब दूसरे मोहल्ले में गए तो 10 फुट का हो गया, फिर उसके बाद 30 फुट का भी हो गया। बोले मरने के बाद बढ़ता है क्या? घमंड। मैंने ये किया कुछ नहीं। 2 फुट का सांप क्या हो, उसको तो हाथ में पकड़ कर ऐसे ही खिला सकते उसको, तो वो क्या करने वाला है। और ये 2 फुट का सांप जो है वो कहाँ 30 फुट की लंबाई के ऊपर पहुंच गया। मैं बड़ा काम करता हूँ, ये मैं वो। और सच में कोई ये बड़े बढ़ा कर कहने की बात क्यों आती है? मैं कुछ ज़्यादा करता हूँ, मैंने कुछ बड़ा किया। और आज जो वचन हमने पढ़ा था लूका इसका 11वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 14 से लेकर 26 पद तक। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि किसी को भूत प्रेत था और प्रभु यीशु के पास उसको लेकर आए, तो प्रभु यीशु ने उसका भूत प्रेत निकाल दिया। तो वहाँ बहुत लोग थे, कुछ चर्च के अगुवे भी थे। अब उनको ऐसा लगा क्योंकि प्रभु यीशु तो 30 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, मतलब पूरे जवान थे तब। और ऐसे जवान लड़का ऐसे बड़े बड़े कारनामे करे और चर्च के जो अगुवे हैं उनसे काम ना हो तो उनका जो अहम होता है ना वो जलने लगता है। ये आजकल का लड़का इतना बड़ा काम कर दिया, हमसे भूत प्रेत नहीं निकला, इससे निकल गया। तो वो लोग जो है वो बातें करने लगे। और हम पढ़ते उसका 14वां पद, फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि गूंगी आत्मा जिसके अंदर थी, तो प्रभु उसने उस गूंगी आत्मा को निकाल दिया तो गूंगा बोलने लगा। फिर और लोगों को अचंभा हुआ। हाँ, लोग अचंभित हो गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, लेकिन उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बाल-जबूल नामक दुष्ट आत्माओं की प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हाँ, इनसे नहीं निकलता था, इनसे नहीं निकलता था। इसलिए बातें क्या करने लगे, ये तो दुष्ट आत्माओं का जो प्रधान है ना बाल-जबूल शैतान, उसकी सहायता से भूत प्रेत निकालता है। अरे खुद से नहीं निकलता तो छोड़, ना निकलता है तो परमेश्वर से मांग, परमेश्वर तुझे वरदान दे, पवित्र आत्मा तू भी पाले, तेरे से भी निकलने लग जाएगा। लेकिन नहीं निकलता तो कहीं कोई बात उससे निकल गया, तेरे से नहीं निकलता था, तू तो चर्च में कितना आगे है, तेरे से नहीं होता है काम।
और ऐसा कुछ ना हो इसलिए पहले से निंदा करना शुरू कर दिया। अरे बोले तो ऐसे ही दुष्ट आत्मा निकलता है। फिर औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का चिन्ह मांगा। और कुछ लोगों ने निशान मांगा। बोले तू कौन होता है? बोले तू कौन, हमको निशान दे। कभी भी आप झूठ बोलो ना, कभी भी सामने से कोई निशान नहीं मांगेगा। कभी भी कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ऐसा कहाँ पर लिखा है, लेकिन एक बार सच्चाई प्रकट करो, एक बार बाइबल से सच्चाई बताओ और देखो लोग कितनी बातें करते, कितनी बातें करते। बहुत बार मेरा बहुत लोगों के साथ ऐसे ही चर्चा हो गई है और चर्चा का कारण हर बार यही रहा है, सच्चाई। बस सच्चाई का सबूत मांगते लोग, लेकिन झूठ का सबूत कोई नहीं मांगता। इंसान सब जब सच्चाई से चलता है, आत्मा से चलता है, और जिससे वो काम नहीं होता, जो सच्चाई से नहीं चल सकते, वो लोग क्या करते, उनका जो घमंड होता है वो घायल हो जाता है। इसलिए वो लोग आपकी निंदा करते हैं, वो आपसे निशान भी मांगेंगे, आपकी झूठी बातें भी करेंगे। लेकिन जो करना है करने दो। प्रभु ने उनके साथ बड़ी कोई बातें नहीं की। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा मैं सच्चा तुम झूठे, कुछ भी नहीं। प्रभु ने उनको जाने दिया। बोले जो तुमको मानना है तुम मानो, जो सिखाना था वो सिखा दिया और बात खत्म कर दी। प्रभु ने स्पष्ट बोला कि शैतान अगर भूत प्रेत को निकालने लगे तो उसका राज जो है वो कैसा बना रहेगा, वो तो खुद का विरोधी हो गया। ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या वो लोग मान गए थे? नहीं माने। प्रभु उनको छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अगर आप भी सच्चाई से और ईमानदारी से चलोगे तो ऐसा ही होगा, लोग निंदा करेंगे, लोग बातें करेंगे, क्योंकि उनसे नहीं हो रहा है और आपसे हो रहा है। लेकिन अगर हमसे नहीं होता तो हमें पाने की जरूरत है। पवित्र आत्मा के वरदानों को मत पाओ, पवित्र आत्मा को ही अपने अंदर ले लो, सारे काम हो जाएंगे, आप सब कुछ कर पाओगे। परमेश्वर जो भी बोलेंगे वो सारे काम हमसे होंगे और हमें वो काम कर कर ही बताना है, क्योंकि विश्वास करने वालों के निशान यही है। और जब हमसे होगा और दूसरों से नहीं होगा तो वो तो निंदा ही करेगा, ये तो ऐसे करता है, ये तो झूठा है, ये तो वो, जिसको जो बोलना है वो बोले। लेकिन प्रभु यीशु ने इनके बोलने के कारण कोई काम बंद नहीं किया। मर गए तब तक, आखिर में जब तक उनको पकड़ा दिया गया और पत्थर से किसी का कान काट दिया, तब भी प्रभु ने चमत्कार किया और उसके कान को ठीक कर दिया। जब उस चोर ने प्रभु से क्षमा मांगी तो प्रभु से उसको बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु से उसको लेकर गए। मर गए तब तक प्रभु से अपना काम नहीं छोड़ा। तो हमें भी यही करना है कि जो सच्चाई हमें मिली, चाहे लोग निंदा करें, लेकिन हमें उस सच्चाई के ऊपर बने रहना है और सच्चाई के ऊपर चलना है। क्योंकि सच्चाई से चलोगे तो जो काम आप बाइबल के अनुसार करते हो, तो जो लोग नहीं करते वो लोग आपकी निंदा करेंगे। लेकिन बाइबल के कहे अनुसार करोगे तो आप धीरे धीरे उस परमेश्वर की समानता में आ जाओगे, मतलब उनके स्वभाव में आ जाओगे जैसा उन्होंने हमको बनाया था। और परमेश्वर हमसे वही चाहते हैं कि हम उनकी समानता में आ जाएं, तो हम उनकी आज्ञा मानें। और आज्ञा मानने के वक्त कोई भी जो आज्ञा नहीं मानता, कैसी भी बातें करें, उसकी बातों में मत फंसो, उसको निंदा करने उसको करने दो, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहें। आओ हम सभी हमारे आंखों को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु हैं, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, प्रभु से सच्चाई से चलते थे, आत्मा से चलते थे, तो लोग निंदा करते थे। भूत प्रेत निकालते थे तो जिनसे नहीं निकलता था वो लोग निंदा करते थे। ये तो शैतान की सहायता से करते थे। लेकिन प्रभु ने अपना रास्ता नहीं बदला, जिनको जो बोलना था बोलने दिया। वैसे ही हमें यही काम करना है। जैसे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञा मानते जाओगे, वैसे वैसे परमेश्वर के समान होते जाओगे, उनके स्वभाव में आप परिवर्तित होते जाओगे। आपका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के समान हो जाएगा। और प्रभु यही चाहते हैं और उनकी आज्ञा इसलिए दी गई है कि हम उनके स्वभाव में वापस जुट जाएंगे। लेकिन ऐसा करते और कोई भी आपकी निंदा करे, आपके बारे में झूठ बोले, गलत बोले, तो उसकी परवाह मत करो। जैसा करते हो वैसे ही करते रहो, उसी में बने रहो। अगर आप छोड़ दोगे तो आप भी नरक के वारिस हो जाओगे। इसलिए जो रास्ता पकड़ा है उसमें बने रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।
थैंक यू जी।